जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत का रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु कृपा से धन्य हुए हैं संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु ने राम राम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे संगो सतगुरु कुछ भी रहे ना जान। हर पल ही धोई जाऊं दे दो ये वरदान। तेरी तीन लोक में होता है कृपा तेरी तीन लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। तन मन सब पछवार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु नियति गो सबल सबद सबद पगा। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म अगर न मिलते उनको सतगुरु लेते जन्म दोबारा।
जन्म जन्म का साथ रे गुरुदेव तुम्हारा। जय गुरुदेव। बात तो बिल्कुल सच है कि हमारा गुरु का रिश्ता जन्म जन्म का ही। वो तो जब से यहाँ अमृत लोक में हम आए तब से जन्म लेने लगी, और नहीं तो जन्म मरण का कोई बात ही नहीं थी। वो तो हमेशा हमारे साथ थे। जब आरामी धाम में हम सब थे तो गुरु रूप में वही हमारे मुखिया थे, और हम सब जीवों पर उनका ही आधिपत्य था। तो साथ तो हमारा उसी समय का है। लेकिन उनकी मौत से एक रचना हुई, उस रचना में थोड़े से जीवों को काल पुरुष को सौंप करके ये रचना तैयार की, और जब से नियम कानून बना तो हम लोग फंसे हुए हैं। तो साथ तो उसी समय का है। जब अनामी धाम में हम लोग सब लोग साथ रहते थे, गुरु भी साथ रहते थे। फर्क केवल इतना था जो हमारे मुखिया थे। अब जब इस जन्म जन्म में आए, कई बार जन्म लिए, कई बार मरे। जब जब मनुष्य चोला मिला, किसी कारणवश गुरु नहीं मिले, या तो मिले हम लोग की उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। दूसरे इन दो कारणों के सिवा तीसरा कोई कारण नहीं बचता है कि हम अपने धाम नहीं पूछे। या तो गुरु नहीं मिले, या तो गुरु के वचनों पर हम चल नहीं सके। इस कलयुग में हम लोगों को बड़ी छोटी आयु मिली है। सतयुग में 1,00,000 साल हम जिंदा थे, त्रेता में 10,000 साल जिंदा थे, द्वापर में 1,000 साल थे, लेकिन सतयुग में लगभग 100 साल। ये एक जनरल आयु सबको उस ईश्वर ने दिया। हालांकि आयु तो देता नहीं है, वो तो सांसों की पूंजी देता है। अमूमन हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार लगभग 96,000 करोड़ सांसों की पूंजी मिलती है। अब वो कर्मानुसार है, किसी को कम मिलती है, लेकिन मैक्सिमम 96,000 करोड़ ही है। इसके ऊपर पूंजी नहीं मिलती। अब वो कर्मानुसार है, किसी को कम मिल गई और कम मिल गई तो बात दूसरी है। उसका जो कैलकुलेशन किया गया तो पता लगा कि ये लगभग 120 साल आता है। तो लगभग 120 साल की आयु मिली, लेकिन हमने 100 की पूंजी को अलग खर्च किया। बात समझ में थी नहीं तो आयु घटती गई। इन 100 सालों को ही मान लिया जाए कि हम 100 साल जिंदा रहते हैं, तो उसमें 25 से 30 साल की आयु तो ऐसे बीत जाती है ना समझेंगे। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई का बोझ पड़ा, तो 20-22 साल तो पढ़ाई में गुजर गए। फिर नौकरी चाकरी की तलाश में कुछ गुजर गए। नौकरी मिली तो उसको स्टेबल होने में, यानी कुल मिला के लगभग 30-32 साल लग जाते हैं पढ़ाई खत्म होने के बाद और स्टेबल में। तब तक शादी कर दी जाती है। तो शादी कर दी गई तो बहू घर में आ गई। पहले तो पिता ने अपने ऊपर पार्टी सबकी चली आ रही, वो कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति के साथ यही सिलसिला, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी चाकरी या कोई काम धंधा, उसके बाद शादी हुआ। अब जब घर में बहू आ गई, अच्छी आ गई, तो परिवार स्वर्ग है। और कहीं कुछ दूसरे मूड की आ गई तो फिर कलह है। और धीरे 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 करके जो पिता है वो भी 30 साल की उम्र में लगभग कमाना शुरू करता है। और जब तक वो 60 साल का होता है तब तक बच्चे ही 30 साल के होते हैं।
तो उसका बुढ़ापा और बच्चों की जवानी। विचार बदलते हैं, समय बदलता है, जनरेशन गैप होता है। 30 साल का अंतराल बहुत होता है। 30 साल में समय काफी परिवर्तित हो जाता है, विचार नहीं मिलते हैं। पिता सोचता है हमारे विचार से चले, लड़का सोचता है हमारे विचार से चले। ये सामंजस्य थोड़ा सा असमंजसता में बदल जाता है। अगर बहू काजे की आ गई, समझदार आ गई, तब तो ठीक है, तो बुढ़ापा थोड़ा सा काजे से कट जाता है। और नहीं तो वही पुत्र जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ बाप को ही सब कुछ समझता है कि सब कुछ हमारी है ही। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुत माने मात पिता तब नो सुत मतलब पुत्र। अपने माता पिता को तभी तक मानता है अबलानन दीख नहीं जब लो, जब तक स्त्री का चेहरा नहीं देखता तब तक माता पिता नहीं भगवान समझता है, माता पिता ही सब कुछ होते हैं। कहा सुत माने मात पिता तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो। और कहीं खुदा न खास्ता ससुराल पक्ष अगर प्यारा हो गया तो ये पक्ष जो अपना माँ बाप का पक्ष है वो शत्रु रूप लगे रहते हैं। कहे ससुराल प्यार वही कर दी जब से रिप रूप लगे परिवार ही थे। अगर ससुराल प्यारी लग गई तो और जिसे आग में घी का काम या जले पर नमक का काम वो करने लगता है। हालांकि दोष बच्चे का भी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि दोष बच्चे का है, क्योंकि अब जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी है जिसके साथ शादी होके आई। अगर उसकी नहीं सुनता है तो वो नाराज, माँ बाप की नहीं सुनता तो माँ बाप नाराज। वो असमंजसता की स्थिति में वो तो फंसा होता है। तो मरता क्या न करता, वो सोचता है भाई इसी के साथ तो जिंदगी बितानी है, चलो थोड़ा पक्ष माँ बाप से थोड़ा कमजोर कर लो, इनको रहना ही कितने दिन है, कम हो गई थोड़ा सेवा सत्कार करके किसी तरह गाड़ी पार हो जाए। तो सामंजस्य ही बिठाने में रह जाता है। मतलब कहने का ये है कि यही जिंदगी जो थोड़ी सी मिली है 100 साल की, ये 30 साल यूं ही गुजर गए। 30 साल में कमाने दमाने में तब तक शादी हुई, फिर बाल बच्चे हुए, उनका परवरिश, उनकी जिम्मेदारी, यही करते करते फिर उसका भी 60 साल हो गया, वो भी रिटायरमेंट हो गया, या मन नहीं हुआ तो उसका बुढ़ापा आ गया, उसके बच्चों की जवानी आ गई। ये क्रम हमेशा चलता रहेगा, ये टूटेगा नहीं, ये चलता रहेगा। अब अगर बच्चे बहू काजे के मिल गए, संस्कारी मिल गए, तो माँ बाप का बुढ़ापा काजे से बीत जाता है। अन्यथा सब कुछ करने के बावजूद वो अकेला महसूस करता है। एक तो बुढ़ापे की शरीर और फुर्सत भी नहीं किसी को। अब हमारा माँ जो पिता है उसका बुढ़ापा आ गया, बच्चे हैं, नाती पोते हुए पढ़ने लिखने में व्यस्त है, बच्चा है वो कमाने दमाने में व्यस्त है, तो वो अकेला अकेला महसूस करता है। तो उसके पास बैठने वाला कोई है ही नहीं, तो कौन बैठे? पत्नी है वो भी बुढ़ी हो गई है, तो आपस में कितना गुटगुट करेंगे? वो भी बुढ़ापा, वो भी बुढ़ापा, दोनों बुढ़ापे आपस में जो है क्या करें? जिंदगी बीत गई खाली दुख सुख झेलने में, तो उसी दुख सुख को कितना बतियाएंगे? तो अकेला महसूस करते हैं। इसी में सबकी जिंदगी बीती जा रही है। सदगुरु मिलने के बावजूद, संत सदगुरु मिले, समझाया, सत्संग सुनाया, तो अगर मान लिया बचपन में ही सदगुरु मिल गए, उसके बावजूद जो ये सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते निभाते सदगुरु के वचन वो थोड़ा अभी सेकेंडरी हो जाते हैं, प्राइमरी अभी हमारा संसार हो जाता है। ये जिम्मेदारियां बड़ी हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका खर्चा, सामाजिक खर्चा, ये खर्चे वो खर्चे, और उसी में वो थोड़ा परेशान। जबकि सदगुरु उसको मिल चुके हैं, उसको नामदान मिल चुका है, सत्संग वो सुन चुका है, सारी बात वो समझ चुका है, लेकिन उसके बावजूद
कि जो काल का घेरा है उसमें फंस जाता है, होता रहता है। और जब समय आता है, बाल बच्चे बड़े हुए, थोड़ा जिम्मेदारी घटी काम की, इसलिए वो सहयोगी बन गए। सहयोगी बने तो थोड़ा सा उसका जागृत हुआ कि अब सदगुरु का भी नाम जो उन्होंने बताया है लिया जाए, क्योंकि संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा। जिस काम के लिए हम आए थे वो छूटता गया, वो पीछे होता गया। साधारण बने में बैठे, मन नहीं लग रहा है, नाना प्रकार की जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी में एक एक जंजाल, एक एक पहाड़ समान। गोस्वामी जी ने फिर कहीं एक जगह लिखा कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक एक परेशानियां एक एक पहाड़ समान खड़ी हो जाती है। अब उसी को सुलझाने में वो जिंदगी ऐसे बीतती जाती है। तो जो दिया हुआ रास्ता था, गुरु महाराज के द्वारा दिया गया रास्ता, वो अभी पीछे हटता जा रहा है। अभी अपने ऊपर कोई ख्याल नहीं कि ये जीवन लीला कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, कब उसका बुलावा आ जाएगा, कब यहाँ से निकल जाएगी। अभी उसका कोई खौफ और कोई मतलब की जिम्मेदारी अभी है ही नहीं। अभी तो यह है कि हमको बहुत दिन रहना है, अभी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। और इसी जिम्मेदारियों को निभाता निभाता तो गुरु महाराज का रास्ता सेकेंडरी हो गया, आत्म कल्याण का रास्ता सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी स्टेज में आगे खड़ा हो गया संसार। धीरे 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 भूलने लगे। और जब समय आया अकेले बैठने का तो शरीर में जाने नहीं। अब शरीर की सारी इंद्रियां जो शिथिल पड़ गई, आंख ने देखना कम कर दिया, कान ने सुनना कम कर दिया, हाथ पैर एकदम ढीले हो गए, चलने में असमर्थता हो गई, छड़ी लेके चल रहे हैं या वाकर लेके चल रहे हैं, उसी में खुदा न खास्ता कहीं हड्डी टूट गई, कोई रोग लग गया तो जैसे लकड़ी में घुन लग जाए वैसे वो शरीर हो जाती है। इसीलिए गुरु महाराज बराबर अपने सत्संग में कहा करते हैं कि जिस जोश में आपने संसार का काम किया जवानी के जोश में, उसी जोश में आपको साधन भजन भी कर लेना चाहिए था। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाएगा। कहा बुढ़ापे में याद तो कर सकते हो लेकिन ध्यान नहीं लगा सकते हो, शरीर में ताकत ही नहीं है। जितना दिन ये समय यहां बीतता जाएगा, जितना समय हम इस संसार में बिताते जाएंगे, उतना ही संसार से मोह बढ़ता जाएगा। पुत्र से मोह, पुत्री से मोह, फिर तब तक नाती पोते हो गए उनसे मोह, वो मोह बढ़ता जाएगा। जितनी शाखाएं फूटती जाएंगी वो मोह बढ़ता जाएगा। और मोह जो है सारे दुखों की जड़। जितना समय बीतता जाएगा उतना मोह बढ़ता जाएगा। कहे मोह सकल व्याधि कर बोला, मोह जो है सारे व्याधियों की जड़ है। किंते पुल उपजय बहुसूला, वो तो जड़ है, उनसे शाखाएं जब फूटती हैं तो बहुत प्रकार के तकलीफ लेकर आती हैं। और फिर उन तकलीफ में हम न सुमरन कर पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं, न भजन कर पाते हैं। तो जो अमूलक धन मिला था जवानी में वो निरर्थक चला गया, निरर्थक। हमने उससे कोई काम लिया ही नहीं, इसी संसार के झमेले में पड़े रहे। छोटी सी जिंदगी मिली थी, हालांकि छोटी जिंदगी में छोटा सा रास्ता भी दिया गया, कोई कठिन रास्ता नहीं दिया गया। और युगों में तो 1 लाख साल की जब आयु थी तो हजारों साल की तपस्या थी। वो खरचक्र हुआ करते थे, हर चक्र को साधना पड़ता था। हमने बताया था इसी सत्संग में, किसी शरीर में हमारे 6 चक्र हैं, उन 6 चक्र को साधना पड़ता था। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि 6 चक्र में जब माँ के गर्भ में थे तो सर नीचे और पैर ऊपर था, और गुदा मार्ग भी ऊपर था। तो गुदा मार्ग पर गणेश जी का वास, जो लेटिन का रास्ता है उसको गुदा मार्ग बोलते हैं। उस गुदा मार्ग पर गणेश जी का वास। तो जब हम संसार में आए तो पैर नीचे सर ऊपर हो गया, लेकिन साधना वही बनी गई कि जब हम साधना करेंगे तो 6 चक्र को साधना पड़ेगा। ये और योगों की उपासना थी, अपनी आत्म कल्याण की। पहला चक्र साधा, गणेश जी को उनका उपासना किया, उनको मनाया। जब वो मान गए तो उस
चक्र पर हमारा आधिपत्य हो गया। फिर आगे बढ़े तो इंद्रिय चक्र आ गया। फिर वहां मैंने ब्रह्मा जी की उपासना की, उनको प्रसन्न करने में काफी समय लग गया। प्रसन्न हुए हुए नहीं, लगे रहे। जब प्रसन्न हुए तो उस इंद्रिय पर आधिपत्य हुआ। फिर नाभि चक्र पर विष्णु जी का वास, फिर उनको मनाने में लग गया। तो हजारों साल लग जाते थे एक एक चक्र को साधने में। फिर छाती पे आए तो आज शंकर जी का वास, फिर उनको मनाने लगे। फिर कंठ चक्र में आए तो आद्या महाशक्ति का वास, फिर वहां मनाने लगे। फिर इनके ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में स्वयं परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठी हुई है। वहां तक पहुंचने में ही कई हजार साल लग जाते थे, कई हजार साल। अब जब तक ये जीवात्मा तक पहुंचे तब तक पता लगा धीरे धीरे आयु खत्म हो गई, चले गए, साधना खत्म। लेकिन कलयुग में अगर आयु छोटी दी गई है तो साधना भी बड़ी छोटी दी गई। उनका आपको 6 चक्र साधने की कोई जरूरत नहीं, और सीधे तुम जीवात्मा से ही ऊपर उठो। जो हजारों साल पहुंचते थे आज्ञा चक्र तक, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में। जब आज्ञा चक्र तक पहुंचते थे तब तक हजारों साल लग जाते थे। तो कलयुग में ये छूट दे दी गई कि न इसकी आयु है और न ही साधना कर सकता है, इसलिए सीधे सीधे आज्ञा चक्र से ही चढ़ाई शुरू कर दी गई। सीधे सीधे मन को रोको, मन को रोक करके सीधे आत्मा की डोरी पकड़ करके चल चलो। यहीं से नीचे की सारी साधना बंद। न गणेश जी की उपासना करनी है, न ब्रह्मा जी की उपासना करनी है, न विष्णु जी की उपासना करनी है, न शंकर जी की उपासना करनी है, न आद्या महाशक्ति की उपासना करनी है। सीधे आज्ञा चक्र में जहां जीवात्मा बैठी हुई है वहीं की साधना शुरू हो जाती है। तो अगर आयु छोटी मिली है तो रास्ता भी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद साधक कर नहीं पाता है, साधक कर नहीं पाता। बहुत आसान है, लेकिन मलिन युग है, इसको मलिन युग कहा गया है। सबसे निकृष्ट युग है, इसमें पापाचार बहुत बढ़ते हैं, बहुत। ये युग का एक मतलब पहले गुण है, ये युग का गुण है। तो उसमें पापाचार बढ़ेंगे और संक्रमण बच्चे पैदा होंगे। संक्रमण बोलते हैं एक जात से जब दूसरी जात में शादी होती है तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो संक्रमण कहलाते हैं। और जब संक्रमण की संख्या ज्यादा हो जाती है तो विचार बिल्कुल नहीं मिलते और पापाचार बढ़ता जाता है। जैसे पापाचार बढ़ता है तो फिर ध्यान कहां से लगेगा? जो मन को रोकने का साधन बताया गया, फिर मन कहां लगेगा? हम बैठे हुए हैं अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, हमारा विचार सही है, हम लगे हैं, लेकिन जो हमारा माहौल है वो ही गंदा है, पूरा टोटल माहौल ही गंदा है। तो गुरु महाराज ने कहा अगर पड़ोस में आग लगेगी तो आंच तो लगेगी, आंच। अब चारों तरफ ही पापाचार, जो चारों तरफ पापाचार है तो छींटे तोड़ के आएंगी, उसको तो नहीं रोक सकते हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छींटे तो आएंगे। अब उसी छींटे में संग दोष लग गया। जब संग दोष लगा तो हम भी थोड़ा सा उसी में बह चले, उसी पापाचार में। जब विश्वामित्र जैसे लोग सतयुग में आए थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इन देवता टूट पड़े और अपनी अप्सराओं को भेज दिए, तो हम तो कलिकाल में जन्म लिए हैं, जबकि उस युग में पापाचार था ही नहीं। तो ये काल पुरुष की नगरी है, तो ये अपनी माया को भेज करके हमारी भक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। जब जब यहाँ पर भक्त पैदा हुए मृत्युलोक में, तब तब देवताओं का सिंह गाना कहने लगता है कि ये छोड़ के संसार से छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, इतनी जीवात्मा यहाँ कम हो जाएंगी। उड़ने वाला कॉकरोच वो पहले हिलने लगते हैं, तो किस पर वो राज करेंगे, किस पर कानून बनाएंगे, किस पर उनका आधिपत्य रहेगा, तो सब छूट जाएगा। जब ऐसे धीरे धीरे सब जीवात्मा चली जाएंगी तो क्या बचेगा उनके पास? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? जो उनकी स्वयं की आवाज है फिर वही हिलाएंगे, जिसको कहते हैं घंटा हिलाना, वही बैठ के घंटा हिलाएंगे।
किसको प्रकाश करे? तो इसलिए जब वो भक्त देखते हैं भक्ति कर रहा है तो अपनी माया को धीरे छोड़ देते हैं। अब साधक को इतना परिपक्व तो है नहीं, मेच्योर तो हुआ नहीं, वो तो अभी संसार में ही लिप्त है, और संसार में जब लिप्त है और उसको प्रलोभन भी मिल गया तो थोड़ा सा हवा के झोंके से खिसक जाता है। गुरु महाराज के बताया रास्ते में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, चल रहा है, लेकिन माया के चपेट में आकर उसने काम करा लिया, झूठ बुलवा दिया, बचवनी का रास्ता दिखा दिया, छल सिखा दिया, कपट सिखा दिया, कुछ भी कर सकती है वो, कुछ कहा नहीं जा सकता तो क्या करा दे। अब अगर थोड़ी सी भक्ति अगर परिपक्व है और गुरु महाराज ने दया कर दी तो बच जाते हैं, तो बच जाते हैं। और अगर हमारी भक्ति कमजोर है या गुरु महाराज की दया नहीं हुई है अभी पूरी, या किसी जन्म का लेना देना बाकी है और हम गुरु महाराज से जुड़े भी हुए हैं, बराबर प्रार्थना भी करते हैं, तो उसी बहाने वो लेना देना उतरवा भी देते हैं। ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं कि वो हमसे पापाचार हो रहा है, लेकिन वो है किसी जन्म का लेना देना, उतर जाता है। अब अगर पापाचार नहीं है, किसी जन्म का लेना देना है, तो हम फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये क्या हो गया है। अगर किसी जन्म का लेना देना था तो फिर दूसरे रास्ते को उतरवा देते, लेकिन भक्ति में लगे हुए हैं और चूंकि कलयुग में पैदा हुए हैं। हमने कई बार कहा कि पूरी काजल की कोठरी है, कलयुग पूरा पूरा काजल की कोठरी। इसमें कितना भी शांत स्वभाव से अंदर जाओ कोठरी में, लेकिन कालिक लगनी उसको कोई माई का छुड़ा ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता। और ज्यादा नहीं लगेगा तो कम लगेगा, क्योंकि उस युग में हम पैदा हुए हैं। नहीं कुछ करेंगे झूठे बोलेंगे, ब्रेक लगाते लगाते निंदा कर बैठेंगे, ब्रेक लगाते लगाते कुछ न कुछ हो ही जाएगा। कि काजल की कोठरी न चाहते हुए भी वो जन्मों जन्मांतर के स्वभावानुसार हो जाता है। अब हो जाता है तो फिर वापस आते हैं, ज्ञान है लेकिन हो जाता है तो फिर हम गुरु महाराज से मनाने लगते हैं कि गलती हो गई, क्षमा करिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरु बड़े दयालु है, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, चलो लगो, फिर लगो भजन, फिर से लगो भजन में, फिर भजन की पूंजी तैयार करो। और तो जो थी तुमने खर्च कर दी संसार में, खर्च करनी चाहिए थे वहां। अब जैसे मान लिया इस संसार में हमने पैसा कमाया और थोड़ा बचाया, और एक टारगेट रखा कि हमारे घर में ये सामान नहीं है तो हम उसको ले लें, एक घर में सामान हो जाएगा। अब उस सामान के लिए पैसा इकट्ठा किया, तब तक पता लगा कोई दूसरी चीज आ गई और उसमें खर्च हो गया, उसमें खर्च हो गया। तो जब उसमें खर्च हो गया तो फिर वो पेंडिंग हो गया, और जब पेंडिंग हो गया तो चाहिए जरूर, वो सामान चाहिए, घर में आवश्यकता है, तो फिर से इकट्ठा करेंगे। ठीक वही स्थिति हमारे आत्मिक ज्ञान की जो दौलत तैयार करते हैं सुमरन ध्यान भजन करके, और किसी कारण से यहाँ खर्च कर दिया संसार में, तो जब संसार में खर्च कर दिया और ऊपर हम गए नहीं, गुरु का दर्शन दीदार हुआ नहीं, वो आगे पूंजी तैयार हुई नहीं, तो फिर से लगो, अब फिर से इकट्ठा करो। अब जो टारगेट बनाया था, मान लिया फ्रिज का टारगेट बनाया, 22,000 रुपए का मिलेगा, 22,000 रुपए हमने इकट्ठा किया, कम वेस्ट थोड़ा सा, तब तक दूसरा काम है गया, उसमें खर्च हो गया, और उसकी आवश्यकता घर में है। अब हमारे पास घर के फिर 10,000 रह गया, अब चले फिर 12,000 का इकट्ठा है, तब जाके फिर आएगी। तो फिर जब जुटेंगे पैसा इकट्ठा करने, फिर कुछ लगेगा समय, और तब तक फिर कोई काम आ गया तो फिर वो खर्च हो गया। तो कहने का मतलब ठीक वही स्थिति हमारी अध्यात्म में है। हम खूब सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं, मन को रोक रहे हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई, तो जो दौलत थी वो खर्च हो गई, वो खर्च कर दिया हमने यहाँ पर। आप फिर से तैयारी करेंगी, फिर से सुमरन ध्यान भजन करेंगे, फिर से एकाग्र होंगे, फिर से पूंजी तैयार होगी, और फिर अगर कोई काम फिर उसी में रह गए तो फिर खर्च हो जाएगी। तो इसी
उठा पटक में कलयुग का जीव पार नहीं कर पाता, इसी उठा पटक, क्योंकि कलयुग में पैदा हुआ है एकदम चकाचौंध में, वैज्ञानिक उसकी चकाचौंध में, उसको हर चीज चाहिए, हर चीज जितनी संसार में सुविधाएं हैं वो चाहता है मेरे घर में हो जाए। अब वो घर में होने के लिए कमाई उतनी है नहीं, तो क्या करेगा? चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा। अब अगर इसी चीज को थोड़ा कम कर दें, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने भाग पर भरोसा रखें कि चलो थोड़ी दिन की जिंदगी मिली है, क्या चोरी करना, क्या बेईमानी करना, जो ईमानदारी से आ रहा है उसी में संतोष करो, नहीं है तो नहीं है। अगर इस वैज्ञानिक, क्योंकि इस वैज्ञानिक में जो चकाचौंध है वो जरूरी नहीं कि हमारे घर सब समान हो, तो चलो नहीं है तो नहीं है। अगर गुरु महाराज चाहेंगे कभी इसी पूंजी में दिलवाना चाहेंगे डाल देंगे ईमानदारी में, और नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय बचा है यहाँ से करके निकल चलो। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, जो अरबपति खरबपति, जिनके घर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, नौकरों चाकरों की लाइन लगी हुई है, सारी सुविधा होने के बावजूद नरक में चले जा रहे हैं, नरक में। तो उससे तो अच्छे हैं कि मेहनत ईमानदारी से प्रारब्ध पर विश्वास रखें और संतोष रखें। संतोष, सारे धर्मशास्त्र, सारे संत महापुरुष बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया कि गो धन, गज धन, बाल धन और रतन धन खान, क्या जब आवे संतोष धन सब धन दो समान। क्या जितने रत्न हैं, अगर संतोष रूपी रत्न तुम्हारे पास आ गया, धन आ गया, तो सारे धन एकदम मिट्टी समान हो गया। इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। तो महापुरुषों ने हम लोगों को ये सिखाया, अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखो, जो तुमको लिखा है वो मिलेगा। तुम निमित्त मात्र काम करो, जिस तरह निमित्त मात्र अध्यात्म में काम करते हो, निमित्त मात्र बैठो, उसी तरह निमित्त मात्र वहां भी काम करो संसार का। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तुमको मिल के रहेगा, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ईमानदारी का ठप्पा भी लग रहेगा और प्रारब्ध में जिनका मिल भी जाएगा। अब उसके लिए हमने चोरी किया, बेईमानी किया, छल किया, कपट किया, तो तुमने अपना रास्ता बिगाड़ दिया। ये तो लिया तुमने, हासिल तो कर लिया, लेकिन रास्ता बिगाड़ दिया। और रास्ते की सजा तो मिलेगी। अब सजा वो किस रूप में देंगे हमको पता नहीं, हमको नहीं पता कि उसका विधान ही अलग है कि कब हमारे किस कर्म को कब हमने किया, कब उसका फल देगा, हमको नहीं मालूम, वो तो हो जाने। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि थोड़ी सी ये कलयुग में तुम्हें छोटी आयु मिली, तो उसी को समेटो। छोटी सी आयु में छोटा सा रास्ता है, उस छोटे से रास्ते पर चल करके बहुत आसान अपना काम बना लो और इस संसार से कहीं आना जाना ही बंद कर दो। नहीं संसार में आओगे नहीं तुम्हें घर गृहस्थी का झोला झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं तो अपने देश वापस चले चलो, जहाँ इससे कई लाख कई करोड़ गुना केवल सुख ही सुख है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, केवल मात्र सुख, केवल सुख है, वहाँ दुख नाम की चीज ही नहीं। तो मैं बराबर कहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, मैं बराबर कहता हूँ थोड़ा सा समय दे दो अपनी आत्म कल्याण के लिए। जब तुम अपने आत्म कल्याण के लिए समय दोगे, उसी में तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, बन जाएगा। और तुम एक बार अगर उस देश को देख लोगे, अपने देश को, अपने घर को, तो फिर तुम इस देश में रहना नहीं चाहोगे। फिर चाहोगे कितनी जल्दी हम यहाँ से हमारी आयु पूरी हो और तक से वहां पर निकल के रहने लगे। लेकिन समय, वो समय है। गुरु महाराज भी कहते हैं समय की इंतजारी करो, पहले पूंजी तो तैयार कर लो थोड़ी। भाई उसकी अदालत में अगर हमने कोई वकील खड़ा किया है कि हमारे दुष्कर्मों को, हमारी गलतियों को वो लड़ेगा कि गलती इसने ऐसे ने ऐसे की है, इसका पाप नहीं लगेगा, इसका दंड नहीं दिया जा सकता, तो उनकी कुछ दौलत तो चाहिए, गुरु महाराज को कोई फीस तो चाहिए। जैसे यहाँ के वकील को हम खड़ा करते हैं तो कोई दौलत देते हैं, तो जब हम एक दौलत तैयार करके उनको दे देंगे तो उसी के बदले वो हमारे नाना प्रकार के पाप कर्म छुड़वा देंगे।
उसी पूंजी से, कहीं देखो इसमें इतना इसने दिया, उसमें उसने खर्च किया, इतनी देर साधा मजर में बैठा रहा, इसके जरिए कहीं एक घड़ी आधी में बुनियाद, एक घड़ी आधी में बुनियाद। तो गोस्वामी संगत साध की हर एक कोटि अपराध, करोड़ों जन्म के पाप कर्म यूं झड़ जाते हैं जैसे कभी हमारे ऊपर थे ही नहीं। ये होता है सत्संग का प्रभाव। कहीं एक घड़ी आधी में पुण्यात। तो गोस्वामी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। एक बार कबीर साहब का सत्संग चल रहा था मृतलोक में, और एक चोर जो है वो चोरी करके भाग रहा था। अब उसने देखा यहाँ बड़ी भीड़ लगी, उसको क्या मालूम सत्संग, उससे क्या पता सत्संग सब क्या होता है। वो तो देखा बड़ी भीड़, उसी भीड़ में घुस के बैठ गया। अब गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे, चोर चोर चोर। अब वो निकले जा रहे थे तो गांव वालों ने सोचा ये यहाँ कहाँ बैठेगा चोर, ये तो महापुरुष का सत्संग चल रहा है, वो तो चोर आदमी से कहाँ बैठेगा। वो अपना ढूंढते आगे निकल गए और ये चुपचाप वही भीड़ में बैठ गया। अब जब बैठ गया तो कबीर साहब का सत्संग चल ही रहा था और उसमें वो सत्संग उसके दिल में छू गया कि अगर चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, किसी का छीना झपटी करोगे, कत्ल करोगे तो फिर तुम कई युगों तक नरकों में चले जाओगे। फिर नरकों में जाकर के 84 लाख होगे, पशु पक्षी बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे। ये बुरे कर्म का जो नतीजा है वो सारा तुमको झेलना पड़ेगा। ये कबीर साहब सत्संग सुना रहे थे। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो वो बैठा रह गया। अब तो उसको बात लग गई कि हम तो चोर हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम तो आज तक छीना झपटी करते आए हैं, हम तो बुराई कर्म करते आए हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो बैठा रह गया उसी उठापोह में। उधर सत्संग सुना और उधर मन के अंदर उसके उठापोह मच गई कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ये तो महापुरुष ने सत्संग सुनाया कि ऐसा ऐसा जन्म लेना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा और फिर पक्षी बनना पड़ेगा, तो जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब वो बैठा उसी में गुनावन कर रहा है आंख बंद करके। तब तक कबीर साहब सत्संग खत्म करके और उसके पास आए। उसने पूछा क्या बेटा सब लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हो। क्या महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब हमारे अंदर ये उठापोह मची हुई है, हम तो चोर हैं। उसने कबीर साहब से सीधे कह दिया हम तो चोर हैं, हम तो चोरी करके भाग रहे थे और लोग पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए ये भीड़ लगी थी, यही आगे छुप के बैठ गए। और जब छुप के बैठ गए तो आपका सत्संग चल रहा था। अब आपने जो बात बताई उससे तो एकदम हमारे अंदर डर व्याप्त हो गया। अब इसको कैसे निकाला जाए, हमारे पाप कर्म कैसे दूर होंगे। तो कबीर साहब ने कहा देखो ऐसा है कि यहाँ पर तुमने मात्र आधे घंटे का सत्संग सुना है। जब तुम आए थे इसके पहले सत्संग बहुत देर से चल रहा था, ये आधा घंटा तुमने सत्संग सुना है और तुम्हारी आयु भी पूरी होने वाली है, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अब उसको और काटो दुखो नहीं, क्या सरकार तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। एक तरफ आप कह रहे आयु भी छोटी है, उधर हमारे पर पाप लगा हुआ है। क्या मैं बता रहा जो ये सत्संग तुमने सुना है केवल तुम जिंदगी में तुम्हारा यही एक पुण्य बना है और कोई पुण्य तुमने किया नहीं, बस यही आधे घंटे का पुण्य तुम्हारे पास है। तो जब यमराज या यमदूत आएंगे और तुमको ले जाएंगे तो वहां खड़ा करेंगे अदालत में, तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी भर पाप किया है, केवल आधे घंटे का जो पुण्य किया है उसका फल पहले लोगे या पहले पाप कर्मों का फल लोगे। तो कबीर साहब ने उसको सिखाया कि जब तुमसे पूछा जाए कि पहले कौन सा फल भोगोगे तो तुम कह देना ये आधे घंटे का फल जो सत्संग है ये हमें पहले इसका फल दे दिया जाए, वो भी कबीर साहब के सत्संग में बैठा करके। तो महापुरुषों का सत्संग ऊपर भी चलता रहता है। जो जीव यहाँ से सीधे नहीं निकल पाते और उनके पाप पर थोड़े बचे हैं तो महापुरुष से अपनी दया करके ऊपर के मंडल में उस जीव को रोक लेते हैं और वहां सत्संग सुना करके और उसको पार कर देते हैं। तो ऊपर के मंडल में भी संत महात्माओं का सत्संग चलता रहता है। जो जीव थोड़ा बचे रहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पार जा पाते, स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, उनके लिए वो अनेकों मंडल में अपना सत्संग चलाते रहते हैं।
उस जीव को वहीं रोक करके, ये उनकी मौज पर निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ये मांगना कि हमें आधे घंटे का पुण्य का फल कबीर साहब के सत्संग में बैठा करके दे दिया जाए। अब वो यमदूत ने क्या किया, जो उनका फैसला हुआ यमराज का, इसको जाके आधे घंटे कबीर साहब के सत्संग में बैठा दो, आधे घंटे मित्रों का फल यहाँ इसको दे दो। अब आधा घंटा बीता तो यमदूत पहुंच गए, और जब उसको यमदूत लेने पहुंचे तो कबीर साहब ने रोक दिया, इसको कहा ले जा रहा हूं, कहीं आधे घंटे का पुण्य मित्र लोग में आपका सत्संग सुना था और इसने यहाँ पर पुण्य मांगा तो आधे घंटे का सत्संग आपको बिठा दिया गया यहाँ पर आपके सत्संग में। कहे भाई आधे घंटे का तो मृत्यु का फल मिला आधा घंटा, तो जो यहाँ आधा घंटा बैठा वो कहा गया। अब यमदूत से टकरा गए, कहे आधा घंटा तो यहाँ बैठे हो गया, कहा क्या जाओ यमराज से पूछ के आओ कि इसका फल कौन देगा। तो गए वो यमराज से पूछ के आए तो कहे सरकार आधा घंटा यहाँ और बैठेगा, इसका फल यहाँ वाला भी दिया जाएगा, कैसे भी बैठा रहने दो। अब वही आधे घंटे का फल ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा कि वो आधा घंटा बढ़ता चला गया, और उसी आधे घंटे बढ़ते उसका जो पाप कर्म था वो खत्म हो गया। खाली सत्संग सुना करके वो कबीर साहब ने उसका पाप कर्म खत्म कर दिया। अब वो निर्मल हो गया, तो उसको पाल कर दिया। तो कहा, महापुरुषों ने कहा कि अगर सत्संग के वचन तुम्हारे अंदर लग गए तो चाहे जितना पापी कर्मी क्यों ना हो वो उसी क्षण बदल जाता है, उसी क्षण बदल जाता है और उसी जिंदगी ही पलट जाती है। जैसे उस चोर की हो गई, बात लग गई और जब लग गई तो वहीं से उसकी बुद्धि खुल गई। अब ये महापुरुष की दया हो गई, एक पापी जीव आकर के बैठा और उसको एक बात अटैक कर गई, उसी में उसका पश्चाताप कर रहा है तो वहीं से उसको उठा दिया। ये महापुरुषों की दया, ये महापुरुषों की दया है कि आधे घंटे का सत्संग का लाभ ऐसा दिया। उसीलिए उन्होंने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और गोस्वामी संगत साथी हरे कोड अपराध। ये होता है महापुरुषों की दया। और हम लोगों को जो महापुरुष मिले समझा रहे हैं फिर भी हमारे वो शब्द अभी अटैक ही नहीं कर पाए कि जिससे हमारा जीवन बदल जाए। लगे हुए हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं, सब भक्ति दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। तो गुरु महाराज को बहुत सब एकदम उड़ेने पड़े हैं, लेकिन जो असली चीज है वहां से गायब है, असली चीज से गायब, वहां नहीं बन पा रहा है, मन को एक मिनट भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो हमारे ऊपर पाप कर्म लग रहा है वो कैसे छूटेगा। उसको छूटने का तरीका है कि हमेशा गुरु महाराज से विनती करें, प्रार्थना करें, ये गुरु महाराज ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है। रोज प्रार्थना करो, बैठो रोज प्रार्थना करो कि गुरु महाराज मन हमारे बस में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे करके वो गुरु महाराज की दया हो जाएगी और मन रुकने लगेगा और धीरे धीरे करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाकी तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो उनकी जिम्मेदारी, वो तो समझ जब आएगा तो ऐसा उठा देंगे कि हमें पता नहीं चलेगा। अगर सतयुग आ गया और अगर हम जिंदा रह गए तो फिर तो सारे पट खुल जाएंगे, सारे पट खुल जाएंगे। फिर उसमें कमी धरने के लिए सबकी आंखें दृष्टि खुल जाएंगी। जो थोड़े से जीव बचेंगे वो प्रतिदिन सैर करेंगे, प्रतिदिन आना और जाना लगा रहेगा प्रतिदिन। लेकिन जो हमारा अभ्यास बना रहेगा थोड़ा बहुत, तभी तो हम सह पाएंगे, और इससे थोड़ी पाएंगे, सहने में समय लग जाएगा। तो जब मन एकाग्र किए रहेंगे अभी से और सहने की क्षमता बनी रहेगी तो खर्च उठा देंगे। उड़ी गए तो बात खत्म। इंतजार, गुरु महाराज कहते थे सभी लोगों ने, सभी अवतारी शक्तियों ने, सभी संत शक्तियों ने समय का इंतजार किया, समय का। विश्वामित्र भी जब धनुष यज्ञ में बैठे थे, सारे राजा धनुष को हिला भी नहीं सके, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे रहे। और उधर जनक विलाप कर रहे हैं कि हमने ये प्रतिज्ञा बेकार ले ली, फालतू ले ली, हमें क्या मालूम था कि सब नपुंसक राजा है, किसी के अंदर बल ही नहीं है,
कि कोई धनुष पर हिला सके। हमारी बेटी ने तो ऐसे उठा के इधर रख दिया था, तो हमने कहा जब लड़की उठा सकती है कोई राजा भी उठा देगा। इस संकल्प, इस सोच को लेकर हमने संकल्प लिया था। अब मुझे क्या मालूम था कि सारे राजा एकदम नपुंसक निकल जाएंगे और इनके अंदर कोई बल ही नहीं है, ये सब जो है बलहीन है। ये अपना विलाप कर रहे थे, उधर विश्वामित्र चुपचाप बैठे। उनको मालूम था कि राम से कह देंगे तो तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा देगा और काम खत्म हो जाएगी। लेकिन विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब ये विलाप कर रहे थे वो अशुभ समय चल रहा था। अब वो चुपचाप बैठे थे और उनका विलाप जारी था जनक का। लेकिन जब समय धीरे धीरे कटा और शुभ समय आया, चाहे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले स्नेह में वाणी कि उठो राम भंजन भव चापा, और मेटे उतार जनक पर चापा। हे राम अब उठो और जनक का जो विलाप है इसको शांत करो। तो समय शुभ, क्या विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब समय अनुकूल समझा तो राम को, और राम भी कोई दिखावा नहीं, चुपचाप गुरु में समर्पण, अंतर मन में समर्पण होकर के अपना कोई बल नहीं, केवल गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उठे। और जब धनुष के पास गए तो ये नहीं कि कोई दिखावा, वो वहीं से चल स्पर्श कर रहे हैं गुरु महाराज, ये कहे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तो कोई दिखावा नहीं कि गुरु मुझसे चाहे लोटपोट कर रहे गुरु महाराज, ऐसा कुछ नहीं। कहे जब धनुष के पास पहुंचे तो कहे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और लेत उठाए धनुष, ऐसे कुछ करके है दूसरा, चाहे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। धनुष उड़ गया। लेत उठावत खैचत गाढ़े, उठाते लेते प्रत्यंता चढ़ाते, कहे लेत उठावत खैचत गाढ़े, और काऊ ने लिखा देख सकता है। सब वही समाज में बैठे, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हो गई किसी को बात समझ नहीं आई कि कितनी जल्दी राम ने धनुष उठाया, कितनी जल्दी प्रत्यंता चढ़ाया और कितनी जल्दी वो टूट गया। ये किसका प्रताप था? ये गुरु का प्रताप था। ये गुरु का प्रताप था कि गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की आज्ञा का पालन किए तो गुरु ने दया कर दी एक क्षण में। उसी तरह हम जब गुरु के आदेश पर रहते हैं तो हमारे सब काम बनते जाते। जब गुरु ने दिया उठा रखा है, उन्होंने दावा दिया है कि तुम खाली भजन करो, बाकी सब काम मैं तुम्हारा करूंगा। कौन ऐसा मिलेगा? क्या तुम एक बात खाली हमारी मान लो, तुम भजन करो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हमारा अगर हर काम पूरा ना हो तो कहना, सब कहना। लेकिन हम लोग मलिन जीव संसार का भी काम करते रहते हैं और आत्मा का भी काम करने में जुटे हुए हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि दो नाव पर चढ़ करके कभी आदमी सुखी नहीं रह सकता, तो इस दो नाव पर हम भी चढ़े हुए हैं, एक संसार का, एक अध्यात्म का। दोनों का बैलेंस बनाते चल रहे हैं, लेकिन किसी दिन बैलेंस बिगड़ सकता है। अब अगर संसार का बैलेंस बिगड़ा तो अच्छी बात, तो सबसे कूद कर धन चले गए तो काम बन गया। अगर कहीं अध्यात्म का बैलेंस बिगड़ा और कूद के संसार वाली नाव पर आ गए तो चौपट हो गया, चौपट। इसलिए ज्यादातर अपना पैर का भार दो नाव पर चढ़े हुए हैं, एक संसारिक और एक आध्यात्मिक। तो कोशिश करें कि जो पैर आध्यात्मिक नाव पर है उस पर वजन ज्यादा दें, ताकि अगर नाव डगमगाए तो जो हल्का पांव पर है खट से कूद के अध्यात्म में आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। संसार का भी काम करना है, ऐसा नहीं करना है, वहां की यहाँ भी काम करना है। गुरु महाराज कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचा था, जो जस करे सो सब पर जाता। ये विश्व जो है कर्म प्रधान बनाया गया है। यहाँ पर गुरु महाराज भी काम करते थे, कबीर साहब भी काम करते थे, लेकिन काम करने में फर्क है। वो काम करते थे संसारिक दिखावे के लिए, हमेशा उनका ध्यान प्रभु में लगा रहता था। उसी जिस तरह कबीर साहब जब वो जुलाहे काम करते थे और बनाते थे, साड़ियां बुनते थे और वो
सब बुराई करते थे, लेकिन उनका सारा ध्यान प्रभु पे लगा रहता था। कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जग कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते हुए मन को अगर कृपा निधान के पास रखे हुए हैं तो संसार का काम भी बनता है और प्रभु का भी। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप यहाँ ये कपड़ा बोलते रहते हैं तो प्रभु का ध्यान कब करते हैं? उन्होंने उदाहरण तुरंत दिया उस नारी का जो सर पर घड़ा रख के पानी का घड़ा भर के जा रही है और हाथ से पकड़े भी नहीं है और गाना गाते हुए चली जा रही है। तो उन्होंने दिखाया कि वो जो सर पर गागर रखे हुए हैं और बिना पकड़े हैं, हाथ का सहारा नहीं दिए, ऐसे ही बैलेंस बना के चल रही गाना गाते हुए, तो क्या उसका ध्यान उस गागर में है कि नहीं? तो पूछने वाले ने कहा कि नहीं है। अगर उस पर ध्यान नहीं रहेगा तो गिर सकता है। क्या उसी तरह जिस तरह वो गाना गाते हुए जा रही है लेकिन उसका सारा ध्यान उस गागर में है, उसी तरह मेरा भी ध्यान सारा प्रभु पे लगा हुआ है, काम भले मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस तरह जब भक्ति भाव हमारे अंदर आता है, मैं रोज कहता हूँ, बराबर कह रहा हूँ कि अपने मन को ऐसा बनाओ कि सोते जागते उठते बैठते जब नाम लेने का अभ्यास हम पकड़ लेंगे तो फिर वही गागर वाली स्थिति आ जाएगी कि हम काम तो करते रहेंगे लेकिन मन मेरा वही लगा रहेगा। इसी प्रक्रिया से हमारा कल्याण हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा कल्याण का रास्ता न बना है और न आगे बनेगा। गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास करके अपने मन को हमेशा लगभग कोशिश करें कि हर काम को करते हुए हमारा मन गुरु महाराज में लगा रहे कि हे गुरु महाराज ये काम करना है, ये काम कर रहा हूँ, लेकिन वो भी काम करना है। दोनों काम का सामंजस्य बैठा करके और इस दुनिया से अपना कल्याण कर ले, यही मानव जीवन की सफलता है। वरना ये तो निकृष्ट में जा ही रहा है। हालांकि गुरु महाराज मिले हैं, हम थोड़ा बहुत ही साधना करते रहेंगे तो नरकों में तो नहीं जाने देंगे, नरक में नहीं जाने देंगे। कल मैं एक उदाहरण दे रहा था लेकिन भटक गया था। जब नानक का एक जीव नरक में चला गया तो उनके पास पूरी काउंटिंग रहती है। ये मैं कल बता रहा था कि कहीं भटक गया, कहीं दूसरी चला गया, दूसरा कोई बताने लगा। तो संत सदगुरुओं के पास जब वो नामदान देते हैं तो सारे जीवों की काउंटिंग उनके पास होती है कि हमारे नामदान दिए हुए कितने बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा चला गया नरक में किसी कारण से। अब जब नानक जी ने काउंटिंग किया एक जीव कहाँ गया तो उन्होंने देखा नरक में है। तो कहा उन्होंने अपने पैर का अंगूठा उस नरक में छुआ दिया, चाहे बच्चा इसी को पकड़ के चले जाओ ऊपर। अब लेकिन संत महापुरुष के जहां चरण पर जाओ नरक तारा जाता है, वो तो नरक नहीं ले जाता। इसलिए खाली अंगूठा दिए थे, लेकिन अंगूठा भी वहां पर स्पर्श कर जब हुआ तो सारे नरकों के प्राणी का उद्धार हो गया। खाली एक जीव भटक के गया था और जब नानक जी ने वहां पर अपना अंगूठा दिया कि पकड़ के चले जाओ, बस वहां अंगूठा पहुंचना था और नर्क जो है स्वर्ग में तब्दील हो गया। ये महापुरुषों की देन। वो जहां कदम रख देते हैं वहां दुख नाम की चीज नहीं रहती है, वहां तो धर्मस्थली बन जाती है। तो जब नारायण जी ने वहां अंगूठा दिया सारे जीव का कल्याण, सब चले आए बाहर, सबका कल्याण नरक खाली हो गया। ये महापुरुषों की देन। ये किसी तो ये का काम थोड़ी नहीं है। ये जो महान हस्ती सीधे अनामी धाम से जो प्रभु आते हैं ये उनका काम है। उसी कड़ी में बाबा जी भी आए हुए हैं और ये हमारा कल्याण करके ही छोड़ेंगे। ये उन्होंने भीड़ा उठाया है, भीड़ा कि अगर नामदान दे दिया और तुमने जरा सा प्रयास कर लिया तो मेरा फर्ज बनता है कि तुमको नरक 84 में नहीं जाने दूंगा। तो हमको उनके ऊपर विश्वास करके और अपनी करनी को करते हुए रोज बिना नारा के सुमरन ध्यान भजन करने का अभ्यास करें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें। ये गुरु महाराज, मन मेरा बड़ा धोखेबाज है, बड़ा चालाक है, ये कब निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता, तो मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए। जब ऐसी विनती ऐसी प्रार्थना हम रोज अपने गुरु से फरियाद करेंगे, एक न एक दिन मेरे ऊपर दया हो ही जाएगी। जय